हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। इसका जो पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या संयोजी कक्षा इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है वेस्पर थ्योरी का। चलिए शुरू करते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी किसने दी थी? पहले बात तो हम इसके सन की बात कर लेते हैं। वेस्पर थ्योरी सन 1957 ईस्वी में दी गई थी। ये दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी। एक तो थे आरजे जिलिस्की और दूसरे थे आरएस नाइहोम। ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दी थी। इस थ्योरी के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। इस थ्योरी के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट नंबर पे समझाया था कि जो किसी अणु की आकृति होती है वो अणु में उपस्थित बंध युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी ही ज़्यादा बंध युग्म की संख्या होगी अणु की विकृति उतनी ही कम होगी। और यदि किसी कारणवश उसमें एक भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो जाता है तब उसकी विकृति उत्पन्न हो जाएगी, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। चलिए देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। किसी केंद्रीय परमाणु के सभी कक्षक में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो अणु की आकृति कैसी होती है? नियमित होती है, अर्थात उसकी अणु की आकृति विकृत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसका। यदि अणु में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं तो अणु की आकृति कैसी हो जाएगी? विकृत हो जाएगी। इस अवस्था में अणु की आकृति विकृत हो जाएगी। चलिए इसके कुछ और पॉइंट देखते हैं जो और पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि किसी अणु में जितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे अणु की आकृति उतनी ही अधिक विकृत होगी। देखिए हमने लिखा भी है कि किसी अणु में जितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे वह उतना ही अधिक विकृत होगा। और बंध युग्म तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण क्रम निम्न प्रकार। जैसे कि सबसे कम जो प्रतिकर्षण लगता है वो लगता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड ऑर्डर के बीच में। ठीक है, BP टू BP। और इससे अधिक जो प्रतिकर्षण होता है वो होता है बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। और जो सबसे अधिक प्रतिकर्षण इनमें लगता है वो लगता है लोन पेयर टू लोन पेयर। अब यहाँ BP क्या है? ये बॉन्ड पेयर है जिसे हम बंध युग्म बोल देंगे। और जो LP है वो क्या है? हमारा लोन पेयर है जिसे हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोल देंगे। इसका जो लास्ट का पॉइंट है वो ये है कि जो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान होगा वो जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन को उतनी ही कम आकर्षण के साथ में वो आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन उससे उतनी ही अधिक दूरी पर होंगे और बंध कोण का मान भी इसमें उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, और अणु में विकृति भी उतनी ही कम होगी। अब इसके अनुसार हम कुछ अणुओं की आकृति देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मीथेन की आकृति इसमें देखेंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन में केंद्रीय परमाणु होता है C, जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुल मिला के इसमें 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। और इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? C है। और इसके सभी परमाणु कक्षकों में केवल और केवल बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं, बंध युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होगी। और इसमें प्रत्येक कक्षक के बीच में न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। इसमें बंध कोण का मान जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। किसमें? मीथेन में। चलिए इसकी संरचना देख एक बार। इसमें इसके संकरण की अवस्था देख लेते हैं। जब C मूल अवस्था में होगा तो मूल अवस्था में 1s में भी और 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 2p में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हमें जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ठीक इसी प्रकार से रहेंगे। फिर इससे बात करते हैं जब C उत्तेजित अवस्था में आएगा तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाएगा? 2p में। जो 2s है उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा 2s का और कहाँ चला जाएगा? 2p में। इस टाइप से। फिर इसके बाद में देखते हैं C से CH4 का बनना। C से CH4 किस टाइप से बनेगा? C से CH4 कैसे बनेगा? जो H के 4 परमाणु हमारे पास में इसमें दिखाई दे रहे हैं CH4 में, वे चारों के चारों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी कर लेंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे और 4 बॉन्ड पेयर बना लेंगे। और जो हमारे पास में संकरण बनेगा वो हमारा संकरण बनेगा sp3 संकरण। यहाँ अगर हम इसकी संरचना की बात करेंगे तो संरचना जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है कुछ इसी टाइप की होगी। जैसे हमें ये दिख रहा है ना, ये C है और C किससे जुड़ा हुआ है? 4H से 1 2 3 और 4H से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ कोई समतलीय संरचना नहीं होती है, आपको इस वाले इसके चित्र से भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अलग अलग तल में ये उपस्थित है। अब इसी के जैसा एक और अणु हमारे पास में है अमोनिया का।
तो चलिए एक बार अमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और अमोनिया में जो केंद्रीय परमाणु होता है वो N होता है, जो 3 H परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है और इसमें 3 कक्षकों में तो पाए जाते हैं बॉन्ड पेयर और एक कक्षक में पाया जाता है इसके लोन पेयर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है और इसके चारों कक्षकों के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है वो कुछ अधिक होता है मीथेन की अपेक्षा और इसमें बंध कोण का मान भी घट जाता है, प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण 106 डिग्री 45 मिनट हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर। चलिए इसकी भी संरचना एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम देखेंगे, जब N परमाणु मूल अवस्था में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इसी टाइप का होगा जिस टाइप का ये हमें दिखाई दे रहा है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। 2s में भी कितने होंगे, 2 होंगे और 2p में तीनों के तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ रहेगा। फिर इसके बाद में हमारे पास में N उत्तेजित अवस्था में रहेगा, सेम कंडीशन रहेगी। क्यों? क्योंकि P में हाफ भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन एक एक करके, और जब N से NH3 बनता है तो H के 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी कर लेते हैं और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी जो संकरण रहेगा sp3 संकरण ही रहेगा, मगर यहाँ जो आपको ये 2s में जो इसका बाह्य कोश है 2s, इसमें जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये इसका एक लोन पेयर है Lp। ठीक है, वही जो बाकी ये दिखाई दे रहे हैं ये तीनों के तीनों इसके क्या हैं, बॉन्ड पेयर। पहले वाले में सारे के सारे कैसे थे, बॉन्ड पेयर, मगर इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, एक लोन पेयर है, बाकी 3 कैसे हैं, बॉन्ड पेयर। ये इसकी संरचना है। संरचना की बात करेंगे तो इसमें जो बंध कोण का मान है वो कितना है, 106 डिग्री, ठीक है, 45 मिनट ऐसे करके आ जाएगा। और संकरण हमने इसमें दिखाई रखा। और ये जो आपको ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं इसमें ब्लू रिंग में ये इसके क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसी सिद्धांत के आधार पर कुछ अणुओं की संरचना और भी ज्ञात की जा सकती है, जैसे कि जल है और सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड है। इनकी हम संरचना इनके अनुसार ही याद कर सकते हैं। अगर आप इन सभी की भी संरचना जानना चाहते हैं और इनके बारे में जो इनके पॉइंट्स हैं वे पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं इसकी दूसरी वीडियो बना सकूं।